बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने बदली रणनीति। पार्टी में रहेगा वही जिसकी साफ होगी नीति। भीतर घातियों का पार्टी से नहीं होगा कोई वास्ता। कांग्रेस ने निकाला आगे बढ़ने का रास्ता। क्या कांग्रेस हाईकमान ने भीतर घातियों की पहचान कर ली है? क्या पार्टी छोड़ भाजपा में जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस सबक ले चुकी है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। गुटबाजी, विश्वासघात और भीतर घात से सबक लेते हुए कांग्रेस अब अपना सॉफ्ट कॉर्नर छोड़कर हार्डकोर सियासत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने सीधा, साफ और तीखा संदेश कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिया है। संदेश साफ है कि अब कांग्रेस पार्टी में रहकर पार्टी को किसी भी तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकते। संदेश साफ है कि पार्टी में रहकर किसी पद के लिए हाईकमान पर दबाव नहीं बना सकते। मतलब कांग्रेस में रहकर काम करना ही होगा, एक्टिव रहना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा या फिर रिटायरमेंट दे दी जाएगी। गुजरात अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते हैं उन्हें आराम करने की जरूरत है और जो लोग जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तो वहीं कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी सख्त लहजे में भीतर घातियों को सख्त संदेश दे चुके हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि हमें दो काम करने होंगे। पहला काम वफादारों और बागियों के ग्रुप को अलग करना है। अगर हमें 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को हटाना भी पड़े तो हम एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में जो लोग गुप्त रूप से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें सामने आना चाहिए और बीजेपी के लिए खुलकर काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग बीजेपी के साथ अंदर से मिलीभगत रखता है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। तो लीडरशिप है, उसमें दो तरीके के लोग हैं। डिवीजन है, एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। अब ये खबर हिमाचल प्रदेश के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थितियां हुई थी उससे प्रदेश तो क्या पूरा देश वाकिफ है। कांग्रेस में बगावत हुई और 6 कांग्रेस विधायक भाजपा में चले गए और तो और कांग्रेस का जीता जिताया राज्यसभा चुनाव भी हरवा दिया। उस वक्त काफी पॉलिटिकल ड्रामा सुक्खू सरकार के खिलाफ रचा गया। कांग्रेस के ही नेताओं ने अपनी सरकार के साथ भीतर घात कर भाजपा का साथ दे दिया। कांग्रेस के साथ साथ ऐसा सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं हुआ बल्कि कई राज्यों में कांग्रेस के दिग्गज लीडर पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा जा चुके थे। ऐसे में सवाल यह है कि अगर हाईकमान सीधे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश दे रहा है तो फिर कांग्रेस के पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया? दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की उथल पुथल के बावजूद भाजपा या फिर भीतर घाती कांग्रेस सरकार को कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाए थे। भले ही एक राज्यसभा की सीट भाजपा के खाते में चली गई थी, लेकिन उपचुनावों में फिर से कांग्रेस ने जीत हासिल कर अपने पुराने 40 वाले आंकड़े को छू लिया। इन सब के बीच जब 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो कई नेताओं ने कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन कर ली। उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बल्कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सीटें बढ़ गईं और दूसरी तरफ बीजेपी की सीटें पहले से काफी कम हो गई। इसी के साथ लोकसभा चुनाव में विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी मजबूती से उभरा। इन सब सियासी समीकरणों को देखते हुए अब कांग्रेस में इतना कॉन्फिडेंस आने लगा है कि भीतर घातियों पर समय रहते कार्रवाई कर देनी चाहिए। ऐसे में इसलिए अब कांग्रेस हाईकमान की तरफ से साफ संदेश कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है।
खैर, आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।